हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वाले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के कुछ सम सॉल्व किए थे। आज हम सिंप्लीफिकेशन के आगे के सम को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यदि p बराबर 999 हो तो p इंटू में p स्क्वायर प्लस में 3p प्लस में 3 ब्रैकेट बंद प्लस में क्यूब रूट का मान क्या होगा। यानी p की वैल्यू दी गई है आपको 999 और आपसे वैल्यू पूछी गई है p इंटू में p स्क्वायर प्लस में 3p प्लस में 3 इंटू में प्लस 1 की। अगर दोस्तों यहाँ से p की मल्टीप्लाई सभी से करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आ सकता है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या दिया गया है दोस्तों। अगर p की मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे दोस्तों तो यहाँ से बढ़ेगा आपका p क्यूब प्लस में इसके साथ करेंगे तो 3p स्क्वायर प्लस में इसके साथ करेंगे तो ये बढ़ेगा 3p और प्लस में बढ़ेगा p। यहाँ से दोस्तों अगर क्यूब दिया है तो हमें यहाँ से पता होना चाहिए ये क्यूब है तो यहाँ से ये क्या होगा, क्यूब हो सकता है। यानी यहाँ से अगर हम a का क्यूब लिख दें तो क्यूब और स्क्वायर भी दिया गया है हमें और प्लस में 3p भी दिया है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये p प्लस 1 का क्या हो सकता है, क्यूब हो सकता है दोस्तों। अगर चेक करें यहाँ से तो ये बढ़ेगा आपका यानी a स्क्वायर यानी आपका बढ़ेगा p का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3p इंटू में p प्लस में 1। यानी ये p का क्यूब दिया गया है हमें दोस्तों और 1 का क्यूब हमने लिख लिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 3p यहाँ से हमें दिया गया है दोस्तों। अगर इस 3p को इसके साथ मल्टीप्लाई करें यानी ये बनेगा 3p स्क्वायर प्लस में 3p, यानी 3p स्क्वायर और 3p ये हमें दिया गया है। और आगे हमें क्या है p प्लस में 1। यानी यहां से आपको पता चल गया होगा कि ये किसका क्यूब दिया गया है दोस्तों। तो यानी ये p प्लस 1 का क्यूब दिया गया है। तो अगर हम इसे लिखें p प्लस 1 का क्यूब तो ये क्यूब से क्यूब कटेगा तो यहाँ से आपकी वैल्यू आई, p की वैल्यू है 999 और प्लस में 1 हो जाएगा तो 1000 इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 4 सही 12/125 का क्यूब रूट का सरलीकृत मान क्या होगा। यानी इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 4 सही 12/125 का क्यूब रूट दिया है दोस्तों। 125 चौक क्या हो गया आपका 500 और प्लस में क्या हो गया 12। यानी इसे हम लिखेंगे क्यूब रूट में 512 अपॉन में 125। तो 125 क्यूब रूट की वैल्यू आएगी आपकी 8। यानी 8 का क्यूब होता है 512 और 125 क्यूब रूट की वैल्यू आएगी 5। तो ये हो जाएगा 1 सही 3/5 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। यानी 1323 के हमें क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, यहाँ से फैक्टर ज्ञात करने पड़ेंगे। यहाँ से देखें तो ये 2 पर जाएगा नहीं और 3 पर जाने के लिए संख्या का योग 3 से भाग होना आवश्यक है। यानी 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9। यानी ये 3 से क्या होगा, पूरा भाग होगा। 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और 3 एकम 3। फिर यहाँ से क्या आएगा, ये क्या होता है 21 का स्क्वायर।
यानी आप इसे पहले 3 से भाग भी कर सकते हैं, यानी 4 और 4 8 हो रहेगा 9, ये 3 से पूरा डिवाइड होगा। 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और यहाँ से बचा आपका 2 और 3 सत्ते 21, यानी 7 और 4 11 और 1 12। फिर 3 से क्या होगा, पूरा भाग होगा। 3 चौके 12 और 3 एम 27, फिर ये 7 पर जाएगा और 7 पर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, यानी 3 का क्या है, यहाँ से पूरा का पूरा क्यूब है, यानी यहाँ से क्या बना है 3 का क्यूब इंटू में 7 का स्क्वायर। अगर आप क्यूब बनाना चाहते हैं तो वह संख्या क्या होनी चाहिए, 3 बार होनी चाहिए। 7 क्या है 2 बार। अगर इस संख्या को 7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा आपका क्यूब बन जाएगा। और ये क्यूब किसका बनेगा, 21 का, क्योंकि 3 यहाँ से और 7 यहाँ से, 21 का क्यूब बन जाएगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ब्रैकेट के अंदर दिया है 4 का क्यूब प्लस में 15 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद के ऊपर क्या दिया है, होल क्यूब। अगर दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे। 4 का क्यूब होता है 64 और 15 का स्क्वायर 225। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8 और यहाँ से 2, यानी 289 का स्क्वायर का क्या होगा, क्यूब। यानी क्यूब रूट 289 की वैल्यू आएगी 17, यानी 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। और यहाँ से 17 का क्यूब पूछा गया है, यानी 17 के क्यूब को 289 हो गया आपका, और आप 289 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। यानी 7 निम 63 बचा क्या 6, 8 सत्ते 56, 56 और 6 62 बचा 6, 7 दूनी 14 और 6 20 और यहाँ से 289, यहाँ से 3 9 2 11 8 और 1 9, यानी 4913 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 5824 है, संख्याओं का योग कितना होगा। यानी आपको संख्याओं का योग बताना है। आपको दो संख्याएं दी है 3:4 में, तो संख्याएं हो जाएगी 3x और 4x। अगर इनके घनों का योग, अगर आप इनके घनों करेंगे, यानी 3 का क्यूब होता है 27x क्यूब प्लस में होगा 4 का क्यूब 64x क्यूब बराबर इनके घनों का क्यूब दिया है 5824। अगर आप जोड़ेंगे 7 और 4 11 और 14 8 9, यानी 91x क्यूब बराबर हो गया 5824। अगर आप 91 से इसको भाग करेंगे तो 91 क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी इसे लिख सकते हैं 13 सत्ते 91, 13 मल्टीप्लाई 7। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा, 7 सत्ते 49 7 56 बचा 2 और 7 दिया 21 और यहाँ से बचा आपका 1 और 7 दूनी 14। फिर आप इसे 13 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 से कैंसिल हो गया, आप 13 से देखेंगे 13 6 के 78 और बच गया आपका 5, यहां से बच गया दोस्तों 5, 13 चौके 52, यानी आपकी x क्यूब की वैल्यू आ गई 64 और x की वैल्यू आएगी यहाँ से 4 दोस्तों। क्योंकि x की वैल्यू 4 आई है तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 7 और 4 और 3 7x, यानी 7x क्या है, जोड़ है। 7 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 से, तो 28 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। यहाँ से भी चेक कर सकते थे, यानी पहली संख्या क्या है 3x और x की वैल्यू आई है 4, तो यानी 4 किया 12 प्लस में 4 चौके 16, यानी यहाँ से आप जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 28। ये इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, वह छोटी
वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 675 से गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। यानी किसी भी संख्या को अगर भाग करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, उस संख्या के फैक्टर ज्ञात करते हैं। यह संख्या हमें सबसे पहले 5 पर डिवाइड होती दिखाई दे रही है, यानी 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 से कम 5, यहाँ से हासिल बची 1, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 5 5 25। फिर ये 5 पे डिवाइड होगी तो 5 दूनी 10, यहाँ से हासिल बची 3 और 5 7 35। ये क्या है आपका 27, 3 का क्यूब है, यानी 3 × 27, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी यहाँ से 3 का पूरा जोड़ा बन रहा है परंतु 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। अगर इस संख्या को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1001 का होल क्यूब। तो दोस्तों इससे पहले हम 101 का होल क्यूब ज्ञात करेंगे। यानी इसका ट्रिक है, आप एक ऐसा लिखेंगे, फिर जितनी बीच में क्या दी गई है, 0 दी गई है, उसको लिखेंगे, यानी 1 0। उसके पश्चात आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे और फिर 1 लिख देंगे। क्योंकि अगर 1 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 3 बनेगा, क्योंकि क्यूब में क्या होता है 1 1 3 बार आएगा, तो यहाँ से जुड़कर क्या बन जाएगा, 3 3 बन जाएगा। दोस्तों जितने भी बीच में क्या हो 0, उतनी भी आपको 0 लगानी है और उतनी ही बार लगानी है, यानी 3 बार लगाइए। यहाँ से 2 0 है तो पहले 1 लगाएंगे, फिर 00, फिर 3, फिर 00, फिर 3, फिर 00 और फिर 1। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे रखा है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घनफल हो। यानी यहाँ से 625 को किस से भाग करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। 125 आपका 5 का क्या होता है, क्यूब, तो अगर 5 से भाग कर देंगे तो 125 आएगा, यानी 625 को अगर 5 से भाग कर देंगे तो हमारी संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 243 000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि वजनफल एक पूर्ण घन संख्या आ जाए। यानी यहाँ से 243 000 आपको यहाँ से पता चल गया होगा, 000 से क्या निकल कर आएगा, 1 0, यानी ये क्या है, पूर्ण घन। और इस संख्या में हमें अब चेक करना है दोस्तों, क्योंकि जब भी 3 0 या 6 0 हो तो वहाँ से 2 0 बन जाती है, और अगर आपकी 3 0 हो तो वहाँ से 1 0 घनफल में प्राप्त होती है। 243 को आप चेक करेंगे तो ये 4 और 3 7 और 2 9, यानी 3 पर जाता दिखाई दे रहा है। 3 8 24, 3 1 3, और यहाँ से फिर 3 से करेंगे तो ये 27 दिया 81, फिर 3 से करेंगे 3 27, फिर 3 से करेंगे 3 दिया 9, फिर 3 से करेंगे फिर आएगा 1, यानी यहाँ से 3 का एक जोड़ा बन रहा है, परंतु यहाँ से क्या है, 1 3 कम है। अगर इस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी यह संख्या क्या बनेगी, एक पूर्ण घनफल बन जाएगी। और यहाँ से अगर हम 3 से इस संख्या को भाग कर दें, सॉरी दोस्तों 9 से अगर इस संख्या को भाग कर दें और या 3 से हम इस संख्या को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन बन जाएगी। इसने भाग पूछा है तो हम 9 से भाग कर देंगे दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, संख्याओं का योग 13 है, दो संख्याओं का अंतर आपको बताना है। यानी a³ प्लस में b³ बराबर है 793 और a प्लस में b बराबर है 13। तो यहाँ से आप फार्मूला लगाएंगे a प्लस b का होल क्यूब, यानी a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab इंटू में a प्लस में b, यानी यहाँ से a प्लस b का होल क्यूब यानी 13 का क्यूब
और ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। यहाँ से आपको वैल्यू दी गई है 793 प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी है आपका 13, यानी 13 का क्यूब 2197 और यहाँ से 793 प्लस में 13 तिया 39 ab। अब आप 2197 में से इसको घटा देंगे, यानी 7 9 3, 7 में से 3 गया 4, 0, 11 में से 7 गया 4 और 1, यानी यहाँ से आपका आएगा 1404 बराबर 39 AB। अब आप 39 को इसके साथ काटेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 13 तिया 39, 13 से काटेंगे 13 एकम 13 और फिर यहाँ से बचा 1, 10 पे जाएगा नहीं इसलिए 0, फिर 4, 13 8 104, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 तिया 9 और 3 6 18, यानी ए बी की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल कर आई है 36। दोस्तों यहाँ से ए बी की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 36। हमें चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से अंतर आएगा। यहाँ से होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। यहाँ से a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि इससे पहले हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू ही नहीं दी गई, तब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ज्ञात नहीं कर सकते। यानी a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और a प्लस बी है दिया है 13, यानी 13 का स्क्वायर 169, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी ab है 36 गुणा क्या हो गया 72। 72 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 और यहाँ से 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ से आएगा 9, बराबर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आई है 97, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 97। तो अब आप यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, और यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा है 97 और माइनस करना है 2ab, यानी 2 इंटू ए बी क्या है 36, 36 गुणा क्या हो गया दोस्तों 72। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा आपका 25, और 25 दोस्तों को स्क्वायर इधर आके क्या होगा स्क्वायर रूट, यानी a माइनस बी स्क्वायर रूट 25। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर आया 5, तो यहाँ से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगर आप दोस्तों सोच रहे हैं कि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट नहीं हो सकता है, यानी इस क्वेश्चन का ये, और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, यानी अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आपको फार्मूले लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ये लाइन लिखी गई है, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ से सीधा घटाकर आप स्क्वायर रूट 25 कर सकते थे दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी वर्गों का योगफल है तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होगा जो कि है 41, और उनका अपना योगफल है, यानी उनका a प्लस b क्या है आपका 9 है। दोनों संख्याओं के घनों का योगफल, यानी आपको a क्यूब प्लस में b क्यूब ज्ञात करना है। ये होता है आपका a स्क्वायर, सॉरी दोस्तों a प्लस में b इंटू में a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, यहाँ से हमें a प्लस बी तो दिया गया है, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर दिया गया है, ए बी की वैल्यू नहीं दी गई, तो यहाँ से सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों।
यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ए प्लस बी है 9 यानी 9 का स्क्वायर 81 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दिया है 41 प्लस में आ गया 2ab। 41 इधर जाकर माइनस का होगा यानी ये आएगा 40। 40 में से अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से आएगा 20 यानी ऐसे आपका क्या हो सकता है शॉर्ट हो सकता है। यानी ए बी आ गया अगर आपका 20 तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी बराबर है हमारा 20 के। अब हम इस फार्मूले को चेक करेंगे दोस्तों। यानी a प्लस बी दिया गया है हमें 9 और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर दोस्तों हमें दिया है यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 41 और माइनस करना है ए बी यानी ए बी हमारा है 20। तो यहाँ से आ गया आपका 9 मल्टीप्लाई में 21 यानी 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 यानी a प्लस बी दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू आपका है 189। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है माइनस का 13824 का क्या करना है घनमूल ज्ञात करना है या आपको करना है ज्ञात क्यूब रूट माइनस 13824। दोस्तों क्यूब रूट ज्ञात करने के लिए पहले आपको याद होना चाहिए यानी अगर आप 1 का क्यूब करते हैं तो इकाई के अंक में 1 और 2 का क्यूब करते हैं 8 और 3 का क्यूब करते हैं तो आता है 9। सॉरी दोस्तों 7 क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे 3 बार तो यहाँ से आएगा 7 और 4 की करेंगे तो यहाँ से आएगा 4 और 5 के में 5 आएगा और 6 के में 6 आएगा और 7 के में इकाई का अंक 3 आएगा और 8 के में इकाई का अंक 2 आएगा दोस्तों और यहाँ से 9 के इकाई अंक में 9 आएगा। यानी ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। उसके पश्चात ही आप इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। यानी 4 कब आता है जब आपका क्या हो 4 हो। आगे बच्चा आपका 3 के जोड़ना है आगे 13 यानी इससे छोटा क्यूब किसका होता है 2 का यानी 2 का क्यूब होता है 8। तो यहां से बच्चा क्या माइनस का 24 का क्या है ये क्यूब यानी -1300 सॉरी दोस्तों -13824 की वैल्यू आई है माइनस का 24। अगर स्क्वायर में हो यानी स्क्वायर रूट में हो तब आपका क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है और यहां से क्या होता है आपका माइनस में क्योंकि क्यूब में क्या रहता है माइनस रहता है। आगे ज्ञात करना है आपको 105 का घन यानी क्यूब। तो यहां से आप सबसे पहले स्क्वायर ज्ञात करेंगे यानी 100 के नजदीक है यानी 100 से ज्यादा 100 से क्या है 5 ज्यादा है तो इसी संख्या में 5 जोड़ेंगे यानी 105 में 5 जोड़ा तो कितना आया 110 और इसके पश्चात लास्ट वाली संख्या क्या कर देंगे क्यूब यानी 5 का क्यूब क्या सॉरी दोस्तों क्या करेंगे स्क्वायर यानी ये हो गया 105 का स्क्वायर। यानी जो भी संख्या 100 के नजदीक हो उसी संख्या में जोड़ेंगे और उतनी ही संख्या क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे यानी 105 में 5 जोड़ा तो 110 और 5 का स्क्वायर 25। अब मल्टीप्लाई करेंगे 105 से तो 25 5 125 और 11 5 55 और यहाँ से 0 से तो ये 0 हो जाएगी। आगे हम 1 से करेंगे तो ऐसे कैसा लिखा जाएगा यानी 5 2 0 1 1 तो यहाँ से पड़ेगा 5 2 6 7 5 यहाँ से दोस्तों कुछ गड़बड़ होगी यानी 0 है दोस्तों इच्छा नहीं है यानी यहाँ से 1 1 यानी 11 57 625 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 37 0 44 को भाग करने पर परिणामी संख्या क्या बन जाए पूर्ण घन बन जाए। यानी पहले हम देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है यानी 2 एकम 2 2 8 16 और यहाँ से 2 5 10 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 फिर हम 2 से करेंगे 2 निम 18 और 2 दूनी 4 और 2 6 12 और 2 एकम 2। अब देखेंगे 6 और 2 8 1 9 यानी 3 से डिवाइड होगा पूरा 3 3 9 जाएगा नहीं 0
3 आठे 24, बचा 2, 3 सत्ते 21, 7 और 3 10 और 8 18, यानी 3 पर डिवाइड होगा। 3 एकम 3, यहाँ से 0, 3 दूनी 6 और 3 27। फिर हम 3 पर चेक करेंगे तो यानी ये क्या है 9 2 11 और 1 12, 3 से डिवाइड होगा। 3 तिया 9 और 3 चौके 12 और 3 तिया 9, यानी 7 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 343, यानी ये क्या है पूरा 7 का क्यूब है। यानी 7 क्या आएगा 3 बार आएगा दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से 3 क्या आया है 3 बार आया है और 2 क्या आया है 2 बार। अगर हमसे भाग करने की पूछे तो हम 4 से भाग करेंगे और मल्टीप्लाई की पूछे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसने पूछा है कि भाग किया जाए तो भाग हम करेंगे 4 से। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है n के किस मान के लिए 34n पूर्ण घन होगा जहां 34n 3 अंकों की एक संख्या है। यानी अगर आपको ज्ञात हो तो 343 अभी हमने ज्ञात किया था 7 का क्यूब होता है, यानी n की जगह हम क्या रखेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा एक पूर्ण घन हो जाएगा। यहाँ से आप ऑप्शन से धरकर चेक कर सकते थे। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी पूर्ण घन संख्या, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी 27। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 59120 से गुणा किया जा सकता है जिससे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। यानी अब हम इसे क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, सॉरी दोस्तों 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, जाएगा नहीं इसलिए 0, 3 चौके 12 फिर 0, 4 3 7 और 2 9, यानी 3 पर डिवाइड होगा। 3 से करेंगे 3 सत्ते 21, बचा क्या 2, 3 छिक 18, बचा 2, 3 आठे 24 0। फिर आप 3 से करेंगे तो ये 3 एकम 3 दूनी 6 और बच्चा आपका 1, 3 पंजे 15 बच्चा 1, 3 छिक 18। फिर आप इसे क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 पर करेंगे 12, यानी 512 किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब, यानी 8 क्या आया है 3 बार। 8 दोस्तों 3 बार आया है आपका, और 3 भी क्या आया है 3 बार आया है। 5 क्या आया है 1 बार। इस संख्या को क्या करना है गुणा करना है। गुणा करना है तो हमें 2 5 और चाहिए, यानी 25 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वह क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में आपको करवा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।